नहीं हो पाएगा। तो बोलेगा तुम कि हम बोलेंगे? बैच में बोला, जो बच्चा टेस्ट देने आता है उसको बोलो। या हाँ, न्यू एडमिशन जिसका लेगा उसका। शुरू करें? कहाँ तक हुआ था? नेत्र दोष पढ़ाए थे क्या? आंख का दोष पढ़ाए थे ना। अभी चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं प्रकीर्णन। जो नए बच्चे हैं, किसी भी टॉपिक का किसी पुराने टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इस टॉपिक को समझने की चेष्टा करें। सब टॉपिक कंप्लीट नया है। जैसे अभी हम ही बता रहे हैं, ये कंप्लीट नया है। अभी क्या है, गौर फरमाइएगा। रंग तो आप जानते होंगे, बे आ नहीं पिनाला, जानते हैं ना? बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, नारंगी, जानते हैं ना? ये तो सब जानता होगा। कितने रंग हैं? 7 रंग हैं। बे आ नी ह पी ना ला, यही ना मामला है। अब अगर हम बात करें बे आ नी पिनाला की, तो कुहासा देख रहे हो, धूलकण देख रहे हैं। कुहासा और धूल जब रहता है तो हम जब टॉर्च जलाते हैं तो क्या वो दूर तक जाता है? क्या हो जाता है? प्रकाश का क्षय हो जाता है। क्या हो जाता है? कुहासा या धूलकण अगर रहे, आप टॉर्च जलाइए तो प्रकाश का क्षय हो जाता है। क्षय हो जाता है मतलब दूर तक नहीं जा पाता, मतलब लॉस हो जाता है। बोलिए, ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं धूलकण रहे, कुहासा रहे और धुंध रहे और हम टॉर्च जलाएं तो प्रकाश क्या दूर तक जा पाता है? जा पाता है? नहीं जा पाता है। तो प्रकाश का क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है। अब प्रकाश का क्षय ही प्रकीर्णन है। प्रकाश का क्षय ही क्या है? प्रकीर्णन है। कहते हैं धूलकणों के कारण प्रकाश का क्षय हो जाना प्रकीर्णन है। क्लियर? बोलन रे। धूलकणों के कारण प्रकाश का क्षय हो जाना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। टॉर्च जला रहे हैं, धूलकण है, प्रकाश आगे नहीं जा रहा है, प्रकाश का क्या है? क्षय। यही क्या है? क्या है ये? जैसे कोई प्रेम करता है तो यह गुण को हम आशिकी कह देते हैं। कोई खून करता है तो अगर मान लो कोई एगो चाकू लेके आया और ककरो खून कर दिया तो ओकरा हम खूनी कहते हैं। तो वैसे ही प्रकाश का क्षय हो जाना को प्रकीर्णन कहते हैं। ये नाम है, नथिंग बट अ नेम। कि अगर प्रकाश का क्षय होगा तो उसको क्या कहेंगे? प्रकीर्णन। क्लियर है? बोलन रे। तो ध्यान देना, कहते हैं धूलकणों के कारण प्रकाश का क्षय हो जाना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। प्यारे बच्चों, अगर हम कहें बे आ नी ह पी ना ला, नीचे से ऊपर जाने पर आपको पता होगा तरंग दैर्ध्य बढ़ता है। ये तो सबको पता होगा। नीचे से ऊपर जब जाएंगे तो तरंग दैर्ध्य बढ़ता है ना। नीचे से ऊपर जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ता है। एगो चीज ध्यान रखिएगा, लाल का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है और बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। लाल का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक, बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका? लाल का। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका? बैगनी का ना। तो देखो, अब रेले ने एक सिद्धांत दिया था, प्रकीर्णन का मतलब प्रकाश का क्षय। प्रकीर्णन जब कहीं लिखा हुआ रहे मतलब समझ लो क्षय। प्रकीर्णन बोले तो क्षय ना। तो रेले ने एक सिद्धांत दिया था कि प्रकीर्णन जो है
तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये रेले का सिद्धांत था। रेले ने सिद्धांत दिया था कि प्रकीर्णन यानी क्षय, किसका क्षय? प्रकाश का क्षय तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा तो प्रकीर्णन बढ़ेगा। दारू पी के आया क्या रे? आधा सुतले तो नहीं है। तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा तो प्रकीर्णन क्या होगा? घटेगा। तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य लाल का, तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य लाल का, सबसे कम प्रकीर्णन लाल का। प्रकीर्णन बोले तो क्षय ना। तो बताओ सबसे कम प्रकीर्णन किसका? सबसे कम प्रकीर्णन, प्रकीर्णन बोले तो क्षय किसका? किसका? क्लियर है? सबसे कम प्रकीर्णन किसका? लाल का। और सबसे ज्यादा प्रकीर्णन यानी क्षय किस? प्रकीर्णन प्रकीर्णन नहीं है, प्रकीर्णन क्षय है। सबसे अधिक प्रकीर्णन, प्रकीर्णन बोले तो क्षय किसका? किसका? बैगनी का। एनी डाउट? सबसे कम प्रकीर्णन यानी क्षय किसका? और सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका? बैगनी। क्लियर? कल चला एगो आरपीएफ का नोटिस। हमको लगता है सब जो सरकारी रिजल्ट का बात नहीं करो, चला नॉलेज रहता ओल जैसा नहीं है, बात बकरी बकरी बोलता है। जैसे सरकारी नॉलेज एक नाम है, उस सरकार का नहीं है वेबसाइट। सरकारी नॉलेज कोई भी नाम दे दिया, जैसे ना लिख देता है केंद्रीय विद्यालय, तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के है, यहूं है वो केंद्रीय विद्यालय। सरकारी मतलब बच्चा तो बच्चा है, वो बेचारा गांव से आता है, उसको कुछ समझ में आता नहीं है उतना वेबसाइट वो सीधे देखता है सरकारी रिजल्ट पे दिया मतलब सरकार दिया है, जबकि वो साफे समझो फेक नोटिस था, साफे फेक। लोग तो बैच बेच के तब तक नहा धुआ लिया। मतलब मेरा हिम्मत चला काम नहीं किया ओकर वीडियो बनाने का, क्योंकि हम सब बनाए वो हमको छोड़ के। ऐसा कोई आदमी नहीं होगा, हमको लगता है A to Z चैनल वालों ने ये वीडियो बना दिया कि आरपीएफ की वैकेंसी 4600 आ गई। हमको लगा साला 4600 आ गई तो किने आई, कहाँ आई? तो जब चेक किए तो पता चला कि कह रहे हैं कि वो मास्टर समझो कि साला इतना बड़ा बड़ा टीचर सब कहता है कि वो नोटिस वायरल हुआ उसी में बना दिए। हम बोले सर वो नोटिस सही है? बोलता है हमको भी नहीं पता है। हम बोले बताइए तो बच्चा को उल्लुएन बना रहे हैं जी, आ कोर्सो बेच लिया। साफे ही पगल मतलब लगता है कि हवस है पैसा का, एकदम ये तो हवस से ना होगा चला पैसा का, साफे गड़बड़ बात। हम जब चला इसका पता किए, पता करना हम शुरू किए, उधर रेल मिनिस्ट्री तक पहुंचे कि भाई बताओ क्या मामला है। इधर जितना हमसे हो पाया वो हर जगह से हम कांटेक्ट किए, जो मेरा लिंक है जहां वहां तक तो है ये है। वहां तक जब पहुंचे तो बोला कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है अभी, लेकिन इसकी पुष्टि कोई नहीं कर रहा है। तो फिर ये हम बोले कि सर ये रिलीज कीजिए कि ये नोटिस फेक है, तब जाके फिर रिलीज करवाए। ये भारत सरकार का जो प्रेस विज्ञप्ति जहां से फैक्ट चेक होता है वहां से तब इसको रिलीज करवाए, और तब जाके रिलीज हुआ। तब जाके कल तो पूरा माहौले गर्म हो गया, आज साला ई क्यों कोची हो गए। हमरा लगा कि हम ही तो नहीं पीछे रह गए। मतलब यार हद होता है किसी चीज का। जबकि टीचर्स एगो होता है ना, टीचर खुद कॉन्फिडेंस में हो, हमको कहते हैं कि अरे एम्प्लॉयमेंट में दे दिया होगा। बोले दे दिया होगा में वीडियो बना दिया आप, दे दिया है में बनाइए। अब हमको लगता है लोग लाखों में व्यूज भी बटोर लिए। अब पता चला कि मामला ये है चला कि सिकंदराबाद को मिला है ये चीज के लिए, आरपीएफ की वैकेंसी के लिए सिकंदराबाद बोर्ड को हेड बनाया गया है। सिकंदराबाद बोर्ड इस पर रिपोर्ट सौंपेगी। हो सकता है इट में भी कि ये इंटरनली ये लीक हो गया हो, अभी भी हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि फेंके है।
लेकिन अभी फिलहाल चूंकि ऑफिशियल नहीं है तो फेक है, लेकिन जब आएगा हो सकता है कि ये पेज वहां से लीक हो गया हो। अगर वहां से लीक हुआ होगा तो यही वैकेंसी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये बात पता नहीं है। और ये पीआईबी ने इसको क्लियर भी कर दिया है कि भैया ये फेक है। पीआईबी का ट्विटर हैंडल देखना, वहां पर ट्वीट किया हुआ है कि ये फेक है, बट इट मे बी ओरिजिनल। ठीक ना, यह बात पर संदेह है। सिकंदराबाद बोर्ड को जो मिला है तो हो सकता है कि वहां से कोई फोटो खींच के मार्केट में लीक कर दिया हो, लेकिन अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं है। अचला होगा तो तुमको 100% सबको नॉलेज मिल जाएगा। चाय चाय नहीं करने लग जाना है। वैकेंसी आएगा चला तो ऐसा थोड़े हमारा से बाईपास मार देगा। वैकेंसी आएगा ना तो पहले वहां से यहीं आएगा, तब है मत जाएगा। देखो, सबसे कम प्रकीर्णन और यहां हो जाएगा सबसे अधिक प्रकीर्णन। तो तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या? प्रकीर्णन। एनी डाउट? जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा उसका प्रकीर्णन सबसे कम। क्लियर है? अब देखो तो बताओ सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा? लाल का अर्थात सबसे कम क्षय इसका होगा। तो तुम देखो जब रेलवे में तुम जाओगे और खास करके ड्राइवर बनोगे तो तुमको 3 रंग से भेंट होगा, एगो लाल से, एगो पीला से, एगो हरा। ये तीनों को रंग से तेरा भेंट होगा, चौथा किसी रंग से तेरा भेंट नहीं होगा। लाल के मतलब है डेंजर, खतरा, रुक जाओ, ट्रेन नहीं चलाओ। अब बताओ जकरा लाल के बदले हरा दिखता है, पीला का मतलब है धीरे धीरे जाने दो, और हरा का मतलब है जाने दो। और जकरा कलर ब्लाइंडनेस वाला कहता है सर हमरा दिखिए रहा है, तो अगर लाल के बदले हरा दिख रहा है, लाल के बदले हरा दिख रहा है मतलब जाने दो। और साला हरा के बदले ओकरा लाल दिखेगा, वो चलेबे नहीं करेगा। इसलिए या ग्रुप डीए में तुम काम कर रहे हो, मान लो ट्रैक पे तुम काम कर रहे हो, सिग्नल देखना है तुमको कि लाल है कि हरा है, और वो देख के तुमको काम करना है। अगर सिग्नल लाल है तो काम करना है, अगर पीला या हरा है तो हट जाना है। पीला है तो अपना देखते रहना है कि आ रहा है कि नहीं, क्योंकि धीमे धीमे आएगा। और हरा है तो साफे हट जाना है, क्योंकि 150 के स्पीड में गुजर जाएगा, तो आप भी गुजर जाइएगा। अब मामला यह है कि लाल का क्षय सबसे कम होता है, इसीलिए इसको डेंजर के लिए रखा गया है कि कुहासे में भी चूंकि इसका क्षय कम होता है। अब देखो सूरज के पास 7 रंग है, कितने रंग है? तो 7 रंग जो है वहां से आता है, लेकिन सुबह के समय सूर्य से दूर होने के कारण 6 रंग का क्षय हो जाता है। लाल का क्षय चूंकि सबसे कम होता है इसलिए हमको लाल दिखाई देता है। उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज लाल दिखाई देता है, जबकि होता है उसमें 7 रंग, लेकिन 6 रंग उधरे नष्ट हो जाता है, 1 रंग यहां तक पहुंचता है। बोलवे नहीं करे, 6 रंग उधरे नष्ट हो जाता है और 1 लाल रंग हम तक पहुंचता है, क्योंकि लाल का क्षय सबसे कम होता है, ये सबसे कम नष्ट होता है। इसीलिए देखा गया, लोगों ने देखा कि भैया लाल का क्षय सबसे कम हो रहा है तो खतरा में लाल रंग का प्रयोग करोगे, कुहासे में भी पहुंच जाएगा, धुंध में भी पहुंच जाएगा। बोलो रे, तो कुहासे या धुंध में भी सिग्नल पहुंच जाएगा। कौन सा रंग से? अब तो खैर टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया कि पहले स्टेशन मास्टर सब जो है, समझो नामे के स्टेशन मास्टर था, वो लेवरेक काम करता था, 150 स्विच जो है हर दिन में ऑपरेट करना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सारी चीजें ऑटोमेटिक हो गई है, तो बहुत सारी चीजें अब शुरू हो गई हैं। अब लाल के बाद तुम कहेगा देखो ऊपर वाले का क्षय कम होगा, नीचे से ऊपर जाने पर तरंगदैर्ध्य बढ़ता है, जिसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा है उसका क्षय कम। तो इस वाले सेक्शन का जो क्षय होगा, इस वाले सेक्शन का क्षय कम की ज्यादा, इस वाले सेक्शन का क्षय, हाँ इस वाले सेक्शन का क्षय हो जाएगा अधिक। बोलो हाँ। तो मेरे दोस्त इसीलिए इस वाले सेक्शन को रेलवे में यूज किया जाता है, लाल, नारंगी, पीला और हरा। अब तुम कहोगे नारंगी काहे नहीं यूज कर रहे हैं, यही तीनों करते, यहां काहे पहुंचे हरा पर, है ना? क्योंकि दूर से देखने पर लाल और नारंगी एक के दिखाई देगा,
जब दूर से आप देखिएगा ना तो आपको पते नहीं चलेगा रोके कि चलाएं, क्योंकि लाल और नारंगी दूर से देखने पर एक के होगा, तो नारंगी को छांट दिया गया, लाल पीला और हरा को ले लिया गया। बुझा रहा है? उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज कैसा दिखता है? लाल, प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि लाल रंग का क्षय कम होता है। खतरे में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल का क्षय कम होता है, और रेलवे में लाल पीला और हरा का प्रयोग। तो अब जब तुम जाओगे तो तुमको ट्रेन चलाने तो यही सब थोड़ा सिखाएगा कि लाल रहेगा तो रोक देना है, पीला रहेगा तो धीरे धीरे जाना है, हरा रहेगा तो जाते रहना है। तो यही सब चीजें तुमको ट्रेनिंग के दौरान सिखाई जाएंगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नारंगी तो यूज करते नहीं है। अब होता क्या है, आसमान कैसा दिखता है? कैसा दिखता है? आसमान कैसा दिखता है दोस्त? आसमान दिखता है नीला। आसमान के पास दो रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? आसमान के पास दो रंग होता है, एक होता है आसमानी, एक होता है नीला। तो देखो ऊपर वाले का क्षय कम की ज्यादा, तो नीले का क्षय कम होता है तो नीला दिखता है, आसमानी का क्षय ज्यादा हो जाता है तो आसमानी नहीं दिखता है। इसलिए आकाश का रंग या आकाश के नीचे पानी का रंग कैसा दिखता है? पानी कैसा दिखता है तुमको? हाँ, क्यों नीला दिखता है? क्योंकि नीले का क्षय कम होता, ऊपर वाले का क्षय कम, क्योंकि ऊपर वाले का तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा है उसका क्षय कम। बुझा रहा है? तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका? तो सबसे कम क्षय उसका होगा। इसीलिए उगता सूरज डूबता सूरज कैसा दिखाई देता है? कैसा? कैसा? बुझा रहा है कि बोरा में जा रहा है? पक्का? और एक महीना पे आओ। वायुमंडल में उपस्थित धूलकण, कुहासा, धुंध के कारण प्रकाश का क्षय हो जाना प्रकीर्णन कहलाता। रेले के अनुसार प्रकाश के जिस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है। नीचे से ऊपर जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, अब बाद बाकी सब घटता है। प्रकीर्णन क्षय घटता है। प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका? सबसे ज्यादा लाल का, सबसे कम लाल का। लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है तो उसका क्षय सबसे कम। बोलो रे। और आंख सबसे अधिक संवेदनशील होता है पीले रंग के। अभी पूरा रूम में सबसे ज्यादा हम ही चमक रहे हो, ये मजाक में नहीं लेना, क्योंकि लाल रंग के प्रति आंख, पीले रंग के प्रति आंख जो है सबसे अधिक संवेदनशील होता है। ठीक है? अभी आप हमको देख रहे हैं और हम पीले रंग के कपड़े में पहने हुए हैं, तो आप देखिए पूरा रूम में आप किसी का भी कपड़ा देखिए सबसे ज्यादा हम ही चमक रहे होंगे। ऐसा है कि नहीं है? नहीं चमक रहे हैं? इसीलिए देखो सोने का रंग भी लगभग पीला होता है, वह भी बहुत अधिक चमकता। साफे पागल है कि नहीं? देखो तो आंख सबसे अधिक संवेदनशील किस रंग के प्रति होता है? पीले रंग। लिख लो एक जगह, आंख सबसे अधिक संवेदनशील पीले रंग के प्रति होता है। आंख सबसे अधिक संवेदनशील पीले रंग के प्रति होता है। आंख सबसे अधिक संवेदनशील कौन रंग के प्रति होता है? पीले रंग। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि सब हम ही को देखें तो आप कैसा कपड़ा पहनिए? पीला। तो देखिएगा आप सब आप ही को देखेगा, क्योंकि पीले रंग के प्रति आंख सबसे अधिक संवेदनशील होता। क्लियर है? जैसा कि सब अभी हमको देख रहे। अब देखो खतरे में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्या कि लाल का दूरों में रहेगा तो उसका क्षय कम होता है। क्षय क्या होता है?
कम होता है। अब इधर आ जाइए, उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज कैसा दिखता है? कैसा? लाल दिखता है। तो लाल दिखता है क्यों? क्योंकि उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज हमसे दूर होते हैं, जिसके कारण सभी रंगों का क्षय हो जाता है। लाल का क्षय सबसे कम होता है, तो लाल हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। समुद्र का जल प्रकीर्णन के कारण ही कैसा दिखाई देता है? नीला। आसमान एवं पानी का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। इसीलिए समुद्र में पानी अगर देखा होगा तुम तो नीला दिखाई देता है। अब ये नाला में चल जाना देखने, पूरा काला काला दिखाई देगा तुम्हें। समुद्र के नीचे पानी का रंग कैसा? नीला। आसमान एवं पानी का रंग नीला दिखाई देता है। सही कि गलत? आज चंद्रमा पर से अंतरिक्ष को देखोगे तो काला दिखेगा, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, तो सभी का प्रकीर्णन हो जाता है और इसलिए आपको कैसा दिखाई देता है? काला। चंद्रमा पर से अंतरिक्ष को देखने पर काला दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकीर्णन। अब एक टिंडल प्रभाव, आप कहिएगा टिंडल प्रभाव क्या है गुरुजी? टिंडल प्रभाव, व्हाट इज टिंडल? प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का क्षय, प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का क्षय, प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का क्षय, प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का क्षय। क्लियर? बहुत बढ़िया बाबू, सोना हमार। प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का क्षय। अब देखिएगा टिंडल प्रभाव क्या है। ये आप एक गिलास पानी ले लीजिए, है ना, और इससे गुजार दीजिए आप न, 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 इससे गुजार दीजिए आप प्रकाश। ये पानी है ना, आप एक गिलास दूध ले लीजिए। दूध जानते हैं कि नहीं? पीते हैं? बाप रे बाप, दूध तो चला हम देखते हैं ना तो मन करता है उल्टी कर दें। लेक्टो लेक्टोफोबिया हो गया है। दूध दही छोड़ के जे देगा खा लेंगे, दूध नहीं। मतलब पता नहीं, देखते ही लगता अब उल्टेगा। लेकिन चला मटन, हड्डी, मांस, खून, खाली। अब क्या माइक पे बोले? नहीं वो सब छोड़ने, इधर आओ। अरे ऐसे ही मेरा जीवन अभी बहुत गड़बड़ चल रहा है। देखो चला, होता क्या है कि जब आप दूध से, केकरा से? दूध से जब आप गुजारते हैं किसको? प्रकाश को, तो प्रकाश देखिएगा गुजर नहीं पाएगा, वो उसका प्रकीर्णन हो जाता है, क्षय हो जाता है। बोलो हाँ। दूध से जब आप प्रकाश को गुजारते हैं तो प्रकाश का क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है। यही घटना प्रकीर्णन है। यही घटना क्या है? जब दूध से प्रकाश को होकर प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश का क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है। यही घटना प्रकाश का क्या है? प्रकीर्णन। और यही प्रभाव टिंडल प्रभाव है। कौन प्रभाव है? अब टिंडल ये सब चला, प्रभाव प्रभाव क्या था? ये सब झूठे के चोचला था, कुछ नहीं था। कोई ऐसा वैज्ञानिक होगा जो क्या क्या होगा, एक गिलास पानी लेकर टॉर्च जलाया होगा, कहा होगा ए प्रकाश तो पार कर गया, फिर एक गिलास दूध ले लिया होगा, फिर टॉर्च जला, नहीं रे नहीं किया, लिख दिया टिंडल प्रभाव। कौन प्रभाव? ये जो दूध है इक्वलाइड विलियन है। कौन विलियन है? इक्वलाइडी विलियन है। कौन विलियन है? कोलाइडी विलियन है। कोलाइडी विलियन जो है ये प्रकाश का क्षय कर देता है, और यही घटना टिंडल प्रभाव। लिख लीजिएगा जहां टिंडल प्रभाव है। वैसे आगे पढ़ना है आपको, लिखिएगा जब प्रकाश जब प्रकाश जब प्रकाश कोलाइडी विलियन से गुजरता है,
कोलाइडी विलियन, ब्रैकेट में दूध लिख लीजिएगा, कोलाइडी विलियन से गुजरता है तो प्रकाश का क्षय हो जाता है, तो प्रकाश का क्षय हो जाता है। तो प्रकाश का क्या हो जाता है? अर्थात प्रकीर्णन हो जाता है, अर्थात प्रकीर्णन हो जाता है, जिसे हम लोग कौन प्रभाव कहते हैं? टिंडल प्रभाव। प्रकाश का क्या हो जाता है? चला क्षय हो जाता है। अरे तुमको रूम मिला? मिल गया? अब देखो हमने क्या कहा आपको, अगर प्रकाश किसी कोलाइड विलियन से होकर गुजरता है तो प्रकाश का क्षय होता है, क्षय ही तो प्रकीर्णन है। तो आपको कहेगा टिंडल प्रभाव का संबंध किस विलियन से है? कोलाइड विलियन से। आप कोलाइड विलियन क्या केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, कहेगा टिंडल प्रभाव का संबंध किस घटना से है? प्रकीर्णन से। प्रकीर्णन क्या है? प्रकाश का क्षय। बोलो, प्रकीर्णन क्या है? प्रकाश का क्षय। प्रकीर्णन क्या है? क्लियर है? पक्का? सबसे कम क्षय किसका? लाल का। सबसे ज्यादा क्षय किसका? बैगनी का। बैगनी चला कहीं अनहार धुनार में रहेगा, दिखाई होने देगा, लाल रहेगा तो तुमको दिखाई देगा। सीबी रमन साहब का नाम सुना है ना? प्रकीर्णन प्रभाव का अध्ययन सबसे पहले यही किए थे। कौन? सीबी रमन। सीबी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन प्रभाव के अध्ययन के लिए 1930 में नोबेल प्राइज मिला था। सीबी रमन पूछेगा किस प्रभाव के लिए नोबेल प्राइज मिला था? सीबी रमन के प्रकाश प्रकीर्णन प्रभाव को रमन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज 28 फरवरी 1928 को की गई थी और उत्कृष्ट कार्य के लिए 1954 में उन्हें भारत रत्न दिया। देखो, नोबेल 1930 में मिल गया, अब भारत रत्न 1954 में मिला, इसलिए कि चला तब तक हमारा देश आजाद ही नहीं हुआ था। आजादी से पहले इन्होंने देखो कि प्रकीर्णन प्रभाव की क्या कर दी थी? खोज की थी, जिसके लिए नोबेल मिला 1930 में, भारत रत्न मिला 1954 में। अब चला विवर्तन, क्या है ये? जैसे एगो बात बताओ, हम ले लेते हैं, चला एक मोबाइल देना, मान लो चला इस पर हम लाइट जलाते हैं, जला रहे ना, इसकी छाया बन जाएगी, बनेगी ना? इस पर लाइट जलाएंगे, तेज लाइट जलाएंगे तो इसकी छाया बनेगी कि नहीं बनेगी? लेकिन चला अगर बहुत छोटा सा अवरोध ले लेते हैं, मान लो यही ले लेते हैं, बनेगा अगर छाया? ना बनेगा, छोटा। अच्छा देखो बात बताओ, वो नहीं जानता है, कभी तुम देखना बाज अगर उड़ रहा है उसका छाया बन जाएगा, बोलो ना। और अगर 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 बाज उड़ रहा है तो छाया बनेगा उसका, लेकिन अगर बगेड़ी उड़ रहा है तो छोटकिनवी पक्षी, वह मान लो तितली उड़ रही है तब अगर छाया बनेगा? तो बहुत छोटे, बड़ा अवरोध होगा, अगर बड़ा अवरोध होगा, कैसा अवरोध होगा? बड़ा अवरोध होगा तो प्रकाश इसकी छाया में प्रवेश नहीं कर पाता है तो छाया बन जाएगा। लेकिन अगर छोटा अवरोध हुआ, अब प्रकाश तुम दोगे तो प्रकाश ऊपर से पड़ेगा तो ये इसकी छाया में प्रवेश कर जाएगा, छाया को खत्म कर देगा। इसीलिए देखना, छोटा छोटा मक्खी उड़ता है तो अगर छाया नहीं बनता है, अब बड़ा सा बाज उड़ेगा तो अगर छाया बनेगा तो पृथ्वी पर बड़ा सा बाज दिखाई देगा। ऐसा तुम शायद देखा भी होगा। तो छोटी पक्षी का छाया नहीं बनता है, क्यों? क्योंकि वह उसके प्रकाश उसके अवरोध के किनारे से टकराकर उसकी छाया में प्रवेश कर जाता है और छाया को मिटा देता है। यही गुण क्या है? क्या है? विवर्तन। अच्छा एगो बात बताओ, कभी कोई अगर बात कर रहा होता है तो तुम कान लगा के सुना है?
मान लो दुगो औरत मर्द बात कर रहा है तो कभी कान लगा के ऐसे सुना है? नहीं। मान लो भैया भाभी बतिया रहे हैं तो कभी ऐसा मन कर गया होगा देखें कि ऐसा नहीं हुआ है? क्या हुआ होगा वो हमरा बहुत बढ़िया से पता है, इसलिए चला तो ये बात का एक्सप्लेनेशन नहीं है दो तो ज्यादा बेहतर है। सब कुकर्मीय है ग्राम में। अगर तुम कभी सुना होगा तो देखना, सुन तो सकता है लेकिन क्या कर रहे हैं तुम देख नहीं सकता। सुन सकता है लेकिन देख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि खिड़की दरवाजे के किनारे से टकरा कर ध्वनि बाहर निकल जाती है तो हम लोग सुन लेते हैं, लेकिन खिड़की दरवाजे के किनारे से टकरा कर, छोटे छोटे किनारों से टकरा कर प्रकाश बाहर नहीं आ पाता है, इसलिए हम देख नहीं सकते। अगर ऐसा हो पाता कि प्रकाश बाहर निकल जाता तो बंद कमरे में भी हम आयोजन देख पाते, और बंद कमरे में भी हम चीजों को क्या कर पाते? देख पाते। मान लियो कोई आयोजन हो रहा है, पूजा हो रहा है, तो बंद कमरे में भी हम लोग बंद रहने के बावजूद भी जैसे सुन पाते हैं वैसे हम लोग देख पाते हैं। अब देखो चला, कहने का मतलब ये हुआ बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति है कि आवाज तो सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं। अगर तुम चाहता है कि अंदर में जो हो रहा है वो हम देख पाए किसी भी बंद कमरे में, तो अगर तुमको देखना है मेरे दोस्त तो उसका उपाय है। उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है कैमरा नहीं, उसका उपाय है कि आप खिड़की दरवाजों का किनारा जो है वो इसके बाल से भी पतला बना दीजिए। इसका जितना बाल है ना, अभी जो बाल है इससे भी पतला अगर आप खिड़की दरवाजे का किनारा बना देते हैं तो आप बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज भी सुन पाइएगा और देख भी पाइए। लेकिन क्या इतना पतला दरवाजा बनाना संभव है? इसलिए हम सुन तो सकते हैं, देख नहीं सकते। बोलन रे, एक बार फिर से समझिएगा। बहुत छोटे अवरोध के किनारे से टकराकर प्रकाश का उसकी छाया में प्रवेश करना विवर्तन कहलाता है, और इसीलिए छोटी पंछी का छाया नहीं बनता है। किस घटना के कारण? विवर्तन कारण। आपको कहेगा खतरे में लाल रंग दिखाई देता है, खतरे में लाल रंग का उपयोग करते क्यों? प्रकीर्णन के कारण। आप प्रकीर्णन में भी प्रकीर्णन कम होने के कारण कि ज्यादा होने का? कम होने के कारण। बोलो हाँ, क्लियर है? पक्का? तो खतरे में लाल रंग का उपयोग किया जाता है प्रकीर्णन कम होने। वैसे ही छोटी पंछी का छाया नहीं बनता है विवर्तन के कारण। किसके कारण? किसके कारण? विवर्तन के कारण। किसके कारण? विवर्तन के कारण। विवर्तन के कारण ही बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज तो सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। देखने के लिए खिड़की दरवाजे का किनारा 10⁻⁷ मीटर पतला होना चाहिए, जो नेचर में संभव नहीं। कहते इस घटना की खोज फ्रॉनहोफर ने किया था। इसके अनुसार बहुत छोटे अवरोध से टकराकर प्रकाश का उसकी छाया में प्रवेश कर जाना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज तो सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, क्योंकि ध्वनि का विवर्तन होता है लेकिन प्रकाश का विवर्तन नहीं होता। प्रकाश के विवर्तन के लिए 10⁻⁷ मीटर का अवरोध होना चाहिए, जो सामान्य जीवन में संभव। इसी कारण हम विवर्तन की घटना को नहीं देख पाते हैं, परंतु दूरदर्शी में तारों का प्रतिबिंब तीक्ष्ण बिंदुओं की तरह न होकर के अस्पष्ट कैसा दिखाई देता है? धब्बा की तरह बनता है, जिसका कारण भी क्या है? विवर्तन। आपको क्वेश्चन पूछेगा बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, किसके कारण? प्रकीर्णन। दूरबीन से तारों को देखने पर तीक्ष्ण बिंदु न देख के धब्बा दिखता है, किसके कारण? प्रकीर्णन। विवर्तन के कारण। किसके कारण? एक लाइन और लिख लो, बहुत छोटी पंछी का छाया नहीं बनता है, विवर्तन के कारण। बहुत छोटी पंछी का छाया नहीं बनता है विवर्तन के कारण। बहुत छोटी पंछी का छाया नहीं बनता है किसके कारण? विवर्तन के कारण। बहुत छोटी पंछी का छाया नहीं बनता है
विवर्तन के कारण। दोस्त मेरे एकदम सिंपल है, ध्यान से समझ लो। प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का क्षय। प्रकीर्णन बोले तो प्रकाश का क्षय, क्लियर है? प्रकीर्णन बोले तो प्रकाश का क्षय। इज दैट क्लियर? पक्का? प्रकीर्णन बोले तो प्रकाश का क्षय, ठीक है। सबसे ज्यादा क्षय होता है बैगनी का, सबसे कम क्षय होता है लाल, क्लियर है? इसीलिए खतरे में कौन रंग का प्रयोग? लाल। खतरे में लाल रंग का प्रयोग करते हैं क्योंकि लाल का प्रकीर्णन कम होता है कि ज्यादा? रेले ने कहा था जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा उसका क्षय कम होगा, क्लियर है? बोलो रे। आकाश के नीचे पानी का रंग नीला, आकाश नीला, कौन घटना के कारण? प्रकीर्णन के कारण, क्लियर है? नहीं क्लियर? क्लियर है? पक्का? बोलो हाँ कि ना? हाँ, और सब बढ़िया है। अभिवर्तन क्या होता है? बहुत छोटे अवरोध के किनारे से टकराकर प्रकाश का उसकी छाया में प्रवेश कर जाना क्या है? विवर्तन। बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज सुन लेते हैं, देख नहीं पाते हैं, किसके कारण? क्लियर है? बोलन रे। हम एगो चीज चला कल देख रहे थे कि सब चैनल का मिला के जितना व्यूज जाता है पढ़ने वाला वीडियो पे, उससे ज्यादा वैकेंसी है। हम कल ऐसा सोच रहे थे, ऐसे ही बैठे हुए थे रात में, तो हम ये देखे कि हम ये देखने की कोशिश किए कि तैयारी तो सिर्फ हिंदी भाषी क्षेत्र में ही होता है। तेलंगाना में तो रेलवे का तैयारी कोई नहीं करता है, या महाराष्ट्र में कोई नहीं करता है, दो चार होते हैं वो यहीं आके करते हैं, क्योंकि उधर साफे तुम जाओगे पूरा मुंबई कहीं कोचिंग नहीं मिलेगा। चेन्नई में हम चला गए ना, लगभग 10 किलोमीटर हम गाड़ी वाला को बोले मेन मार्केट में घुमाओ हमको, हम देखते हैं कि मार्केट में है क्या। एको कोचिंग के नाम नहीं था, वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ कोचिंग थी, लेकिन रेलवे का एसएससी का कोई कोचिंग नहीं था। तो जो तैयारी करने वाले लोग हैं वो केवल हिंदी भाषी क्षेत्र के ही लोग हैं, लगभग 90% आप कह सकते हैं। उसमें तुम्हें वो काम करना, आज जाना, ये तो हम वर्कआउट देते हैं, होमवर्क। सब चैनल जो भी रेलवे के लिए कहता है कि हम पढ़ा रहे हैं, चाहे वो मेरा हो या अन्य किसी भी गुरुजन का हो, आप सब चला कोई ना कोई तो होगा, तो किसी न किसी चैनल पे जुड़ के फ्री एक क्लास तक करिए न रहा होगा। तुम जब सारे चैनल का जोड़ के, ठीक ना, व्यूज पढ़ाने वाले पे ऐसे आ गया भर्ती, ओकर व्यूज 2 लाख है। और जब वही चैनल पे जब मास्टर पढ़ाने आता है तो 700 बच्चा लाइव रहता है, अब व्यूज जाता है ओकर 8000। सब मिला के जब देखोगे ना चला व्यूज पढ़ने वाले वीडियोस पे, तो तुमको मुश्किल से 50,000 से ज्यादा, 50,000 से 1 लाख मिलेगा। देख लेना अगर हम गलत बोल रहे हैं। केकरो पे 5,000 है, केकरो पे 10,000 है, सबसे ज्यादा मेरे पे रहता है, तो वो मिला के 40-50,000 मान लो, 50,000 मान लो, सब 1 लाख के आसपास व्यूज होगा। 1 लाख व्यूज है और लगभग 60 से 70,000 वैकेंसी आना है। तो तुरा नहीं लग रहा है कि बहुत ही आसान? हमरा तो बड़ा आसान दिख रहा है, क्योंकि बच्चा अगर अभी सिंसियर नहीं है, क्योंकि जून में ओकर एग्जाम होना है, एक मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। और गड़बड़ी ये है कि तुम चला बिलीव करो, बच्चा पढ़ने वाले हैं ही नहीं। फॉर्म भरने वाले तो रात में हम जगह बियाह में गए थे वो भर दिया है, रात में हम जगह बियाह में गए थे, वो बीटेक किए हुए हैं, वो हमको बियाह कर रहा था, हमको पूछा कि बैच कैया से आएगा, किताब किताब भेज दीजिएगा। हम बोले अब हो गया स्वाहा। कहने का मतलब ये, मेरा 4-5 गो दोस्त है, चला फॉर्म भर दिया है, आज डेली 10 दिन पे 1 दिन फोन करेगा, किताब नहीं भेज देगा। तो समझो कैसे तैयारी कर रहा है, हम देख रहे हैं कहीं कब कब फोन करता है। सिंसियर नहीं है इसलिए नहीं भेजते। कहने का मतलब ये हुआ कि तुमको 50,000 से 1 लाख बच्चों के बीच में ही कंपटीशन है मेनली। और अगर तुम चाहते हो, चला अच्छा एक बात बताओ, चला पूरे भारत में रात में तुम क्लास किया था, कैसा था साइंस का क्लास? ओकरा से बढ़िया क्लास हमू चला जिंदगी में नहीं लिए हैं कभी, जितना बढ़िया से अभी हम पढ़ा रहे हैं। तो अगर तुम इस सोच के देखो कि अगर बंदा मेरा वीडियो जितना बच्चा देख रहा है उसके अलावे किसी और का वीडियो देख रहा होगा, या खुद से स्टडी कर रहा होगा, और किसी के बाप का मजाल नहीं है एनसीईआरटी अपने से पढ़ लेगा, कोई नहीं पढ़ सकता है। तो हमरा से न पूछो, कोई होगा वो IIT नहीं पढ़ सकता है,
बाकी उससे नीचे वाला जितना होगा किसी की औकात नहीं है एनसीईआरटी खोल के समझ लेने। एक मतलब चला साइंस तू जब पढ़ रहा है ये तो समझ लो कि अल्टीमेट है, वो जो तुम्हारा पास है वो किसी के पास नहीं है। और वैसे बच्चे कितने हैं, जितनी वैकेंसी है उससे कम है। मेरा बात समझ रहा है? आई एम गोइंग टू मोटिवेट यू, हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि जो सही बात है वो दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं इस मोटिवेशन के द्वारा। आप सोच के देखिए, अगर कोई बंदा मेरा चैनल फॉलो नहीं कर रहा है या हमसे नहीं पढ़ रहा है और पूरे भारत में सबसे बड़ा टीचर हम हैं साइंस के, तो चला वो बच्चे हैं 40-50 हजार और 40 से 50 हजार वैकेंसी है। एक मतलब जितनी वैकेंसी है उतने ही बच्चे तैयारी कर रहे हैं। एक मतलब जो तैयारी कर रहे हैं उस सबके रिजल्ट होना ही होना है। ये बात तो एकदम गांठ बांध लो हमारी तरफ से, हम 100% नए होने का कोई बात नहीं। इसलिए चला आप एकदम निश्चिंत रहिए, एकदम निश्चिंत। चला एगो बात बताओ, ऑफलाइन में टेस्ट अपने यहाँ चल रहा है ना, 2000 बच्चे अब हो गए, 2000 बच्चे डेली टेस्ट मार रहे हैं। अब हमको ये बताओ पूरा बिहार में कहां पर 2000 बच्चा ये एलपी टेक्नीशियन का टेस्ट मार रहे हैं? आज जब बिहार में नहीं मार रहा है तो यूपी में मार रहा होगा, मान लो 2-4-5 हजार वहां मार रहा होगा, 2000 यहाँ है, 5000 और मान लेते हैं, 200-300-400-500 1000 करके 5000 और मान लेते हैं, तो ये 14-15 हजार हुआ, और 15 हजार मान लेते हैं, 30 हजार हुआ। सब मिला के ग्रुप डी एनटीपीसी टेक्नीशियन ड्राइवर मिला के 30 हजार ज्यादा वैकेंसी है। एकदम सॉलिड समीकरण बैठ रहा है। हम जो कहना चाह रहे हैं आप समझ रहे हैं ये बात को? अच्छा चला तुम हमारा बात मत मानो, तोरा लगेगा कि सर जबरदस्ती मोटिवेट कर रहे हैं, तो तुम खुद बैठ के आराम से रूम पे बैठ के सोचना कि हम बिहार में हैं जहां सबसे ज्यादा रेलवे का जॉब लगता है, और यहाँ पर जब सर के यहाँ 2000 बच्चे हैं और 1-2 जगह टेस्ट चल रहा है, वहां मिला के 1000 बच्चा होगा, 3000 बच्चा हुआ। 3000 बच्चा अगर यहां से है, अन्य जगह पर मान लो उत्तर प्रदेश में 5000 होगा तो यो 8000 हुआ, और जगह पर 5000 और होगा, राजस्थान झारखंड सब में जो चला रहा है हमारा पास सब रिपोर्ट है कहां पर कितना बच्चा है, सब मिला के चला 12-13 हजार बच्चा है, 15 हजार वैकेंसी है। ये विचार है, नहीं होगा। अब जो फलना बुक तुम कहते हो ना, फलना बुक एगो है टेस्ट देने वाला, मेरा बिग बूस्टर है, ये 2 जगह एलपी का टेस्ट चलता है, ये दोनों जगह मिला के वहां पर और यहां पर मिला के 6500 बच्चे अभी टेस्ट मार रहे हैं, जिसमें लगभग हमको लगता है 3400 बच्चे अपने ऐप पर टेस्ट मार रहे हैं। ठीक है, तो अब तुम सोच के देखो, हम सब सोच के देख लिए, चला समझ के हमको लग गया कि चला तैयारी करने वाले हिम्मत, बहुत लोग हिम्मत हार दिया, उसमें भी बहुत लोग पीछे आया है, तो इसलिए तुम एकदम टेंशन मुक्त रहो, जितनी सीट है उतने ही बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ना? और एकदम इसलिए चला अपनी तैयारी को एकदम धीमा नहीं होने देना, यहां नहीं तो वहां, वहां नहीं तो वहां, बंसी लगेले रहेंगे, कहीं ना कहीं एगो मछलियां निकालिए लेंगे। क्या? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच। लुच्चा टाइप लग रहे हैं ना, नहीं मारे लोग। धर्म के अनुसार पहले जीवन का रक्षा करना है ना। आप अगर वहां खा लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, काहे मारेगा? उसने आदमी होगा जो मारेगा, ठीक है। हाँ, अब खाइए लगा, मान लीजिए कहीं जा रहे हैं पेड़ पर हाँ, लेकिन कुछ ऐसा आदमी होता है जो कि उस तरह का प्रवृत्ति का आदमी होता है। चलिए, कहां तक हम लोग थे?
छोटी आंत के पास थे। अच्छा, तो अमाशय में भोजन कैसा हुआ था? अम्लीय। सबसे चौड़ा भाग अमाशय, सबसे चौड़ा भाग। जठर रस में कौन सा अम्ल था? HCl। जठर रस में कौन सा अम्ल? HCl। एंजाइम कौन सा? पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और